वेलकम टू फन म्यूजिक चैनल। मेरा नाम है साजिद खान और आज मैं स्टूडियो वन बेसिक सीरीज का पार्ट 2 बनाने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप पहले वो जाकर देखें। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो मैंने आपको लास्ट फर्स्ट वीडियो में बताया था साउंड कार्ड का सेटअप जो आपका है। आपको फर्स्ट जब आप स्टूडियो वन खोलते हैं तो फर्स्ट टाइम में आपको साउंड कार्ड और आपके मिडी कंट्रोलर, आपके कीबोर्ड का सेटअप करना है। तो आज मैं इसको थोड़ा डिटेल में बताऊंगा जिससे आप इसे अच्छे से समझें कि क्या है। कुछ कंफ्यूजन अगर हो तो आप मुझसे बाद में पूछ सकते हैं, मैं इसे अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले आपको साउंड कार्ड का ड्राइवर, जो आपके पास साउंड कार्ड है उसका ड्राइवर इंस्टॉल करना है। ड्राइवर इंस्टॉल करने के बाद ही आपका साउंड कार्ड इस लिस्ट में शो करेगा। इस पर क्लिक करने के बाद अब डायरेक्ट आप ऑडियो सेटअप में जाते हैं तो ये ऑडियो डिवाइस की जो लिस्ट है इसमें आपका साउंड कार्ड शो करेगा। आपको अपना साउंड कार्ड सेलेक्ट कर लेना है। पहला ऑप्शन आता है कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल साउंड कार्ड का बेसिकली यही सेटिंग्स आपको बता रहा है, वही यहाँ भी बताएगा। अगर मैं यहाँ जाऊँ बफर सेटिंग्स में हम देखेंगे तो 128 सैंपल्स यहाँ पर सिलेक्ट हुआ है। अगर मैं यहाँ चेंज करता हूँ सैंपल्स तो यहाँ चेंज होंगे, अगर यहाँ चेंज करता हूँ तो यहाँ चेंज होंगे। डिवाइस ब्लॉक साइज बेसिकली ये बफर सेटिंग ही है। ये है क्या? सैंपल्स, 8 सैंपल, 16 सैंपल, 32 सैंपल्स। इसके लिए मैं आपको दिखाता हूँ साउंड कार्ड। ये मेरा साउंड कार्ड है। तो जैसा मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था, माइक्रोफोन, आपका माइक्रोफोन यहाँ कनेक्ट होगा इनपुट 1 या इनपुट 2 में। माइक्रोफोन का काम क्या होता है? सिग्नल में कन्वर्ट करना किसी भी ऑडियो सोर्स को, चाहे वो सिंगर है, म्यूजिशियन है। सिग्नल में कन्वर्ट करने के बाद वो सिग्नल को यहाँ सेंड कर देता है। अभी डिजिटल में क्या है, इसको हम ए टू डी कन्वर्टर भी बोलते हैं, यानी कि एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। यहाँ से सिग्नल को जो साउंड कार्ड के अंदर कन्वर्टर होता है वहां भेज देता है, वो उसे प्रोसेस करता है, डिजिटल में कन्वर्ट करता है। और अगर हम साउंड कार्ड के बैक साइड में जाए तो जैसे आप देख सकते हैं मॉनिटर आउट है, ये एक्स्ट्रा आउट्स हैं, आपका मिडी इन मिडी आउट है, और ये है यूएसबी कनेक्शन जिसके थ्रू हम अपने कंप्यूटर से इस साउंड कार्ड को कनेक्ट करते हैं। प्रोसेस होने के बाद वो सिग्नल डिजिटल में जब कन्वर्ट हो जाता है, कन्वर्ट होने के बाद यूएसबी के थ्रू हमारे कंप्यूटर में जाता है। अब हम आ जाते हैं वापस यहाँ पर। तो कंप्यूटर में आने के बाद ये जो डिवाइस ब्लॉक साइज है ये हमारे प्रोसेसर को कितना सैंपल्स पर सेकेंड प्रोसेस करना है हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो 128 सैंपल जैसे मैंने यहाँ से अगर सेलेक्ट किया है तो आप देख सकते हैं ये 194 सैंपल तक प्रोसेस करेगा। जो प्रोसेस करने में इसको 4.40 मिली सेकेंड का टाइम लगेगा स्पीकर तक सिग्नल सेंड करने में। यानी कि साउंड कन्वर्ट होगा, कन्वर्ट होने के बाद वापस यूएसबी के थ्रू अंदर साउंड कार्ड में आएगा और साउंड कार्ड में मॉनिटर आउट के थ्रू स्पीकर पे चला जाएगा। जब हम साउंड सुनेंगे माइक से साउंड इनपुट में आने के बाद, सिस्टम में जाने के बाद, सिस्टम से वापस आने के बाद और स्पीकर पे आने तक वो सिग्नल है, उसे हम सुन नहीं सकते। हाँ देख सकते हैं, डिजिटल डॉ में हमको सिग्नल दिखता है। सुनने के लिए हमें स्पीकर के थ्रू ही साउंड सुनना है। तो स्पीकर में आने तक का जो टाइम है वो यहाँ कितने प्रोसेसर, अभी आपके सिस्टम पे भी डिपेंड करता है। अगर आपका सिस्टम स्लो है तो आपको 64 सैंपल्स या 32 सैंपल्स में अगर जाएंगे तो आपको ग्लिचेस आएगा, यानी कि सिस्टम काम नहीं कर पा रहा है, उतना सैंपल इतनी स्पीड में वो प्रोसेस नहीं कर पा रहा है। लेकिन 128 256 एवरेजली, अगर 128 में सिस्टम आपका प्रॉपरली काम कर रहा है, इतना लेटेंसी में कोई ग्लिचेस नहीं आ रहा है, तो आप आराम से काम कर सकते हो। लेटेंसी 4.40 मिली सेकेंड कोई बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत ही कम लेटेंसी है जो हमें मालूम भी नहीं पड़ेगा। इसका मेन इफेक्ट पड़ता है कीबोर्ड्स पे। जब आप कुछ साउंड प्ले करोगे तो जैसे जैसे लेटेंसी बढ़ता जाएगा आपका साउंड, ये जो लेटेंसी है डिले बढ़ती जाएगी। अगर आप 1000 आप करो तो देखो 1024 सैंपल्स का
प्रोसेस करके और मॉनिटर में भेजने तक के लिए जो टाइम उसको लग रहा है 24.7 मिली सेकेंड। यानी कि अभी अगर मैं कोई भी साउंड प्ले करूंगा अपने कीबोर्ड से तो वो मुझे 24.7 मिली सेकेंड लेट सुनाई देगा, जो कि नोटिसेबल है। इसीलिए हमको ये मैनेज करना पड़ता है। 128 पे आप रखोगे तो 4.40 मिली सेकेंड का स्पीड नोटिसेबल नहीं है, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा कि आपका साउंड थोड़ा लेट प्ले हो रहा है। तो होप आपको समझ में आया होगा। सेम आउटपुट लेटेंसी है, इनपुट लेटेंसी एंड आउटपुट लेटेंसी। इनपुट लेटेंसी आपका जो आप कीबोर्ड प्ले कर रहे हो वो, प्लस आउटपुट लेटेंसी जो आप स्पीकर से सुन रहे हो वो, तो ये दोनों मिला के प्लस हो जाता है। आपको टोटल लेटेंसी मिलेगा इतने सैंपल रेट में आपके साउंड प्लेबैक का। होप मैं क्लियरली समझा पाया हूं। नेक्स्ट चलते हैं सैंपल रेट पे। सैंपल रेट क्या है? सैंपल रेट अगर हम एनालॉग सिस्टम में देखें, उस टाइम पे आपने देखा होगा ऐसा साउंड कार्ड नहीं होता था, स्पूल होते थे, स्पूल पर रिकॉर्डिंग होता था। तो टेप स्पीड होती थी उस टाइम पे, 2 स्पीड होती थी जिसपे हम रिकॉर्ड कर सकते थे। स्लो स्पीड में बेटर क्वालिटी आता था। इंचेस में टेप चलते थे तभी, हाफ इंच टेप, 1 इंच टेप, 2 इंच टेप। ऑब्वियसली हाफ इंच टेप से 2 इंच टेप की क्वालिटी ज्यादा बेटर होगी। सैंपल रेट को हम वैसे देख सकते हैं। अगर 44 सैंपल रेट है तो आप समझो आप हाफ इंच टेप पे रिकॉर्ड कर रहे हो। 48 बेटर क्वालिटी है, उसमें ही थोड़ा स्लो स्पीड में हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये फास्ट स्पीड 44, 48 स्लो स्पीड, थोड़ा बेटर क्वालिटी। इनका कन्वर्शन जो करता है सिस्टम, एनालॉग से डिजिटल सिस्टम जो करता है वो करता है किलोहर्ट्ज में, यानी कि 44,000.1 सैंपल इन 1 सेकेंड। तो यहाँ मुझे सैंपल रेट का सबसे पहला सिलेक्शन है। जैसे आपके लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था, मेरा साउंड कार्ड जो है 192 किलोहर्ट्ज तक सपोर्ट करता है, 44 टू 192। तो जितना ज्यादा सैंपल रेट होगा उतना बेटर क्वालिटी। यानी आप ऐसा देख सकते हो, ये हाफ इंच टेप 2 स्पीड्स, 1 इंच टेप एंड 2 इंच टेप। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम यह है कि जैसे जैसे आपका रेजोल्यूशन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपका फाइल का साइज भी बढ़ता जाएगा। इसलिए मोस्टली लोग 48 में ही रिकॉर्ड करते हैं। 96 मीन्स डबल, बट फाइल साइज डबल नहीं, फाइल साइज 3 टाइम 4 टाइम तक जाता है। डिपेंड्स, इस मोनो फाइल है, स्टीरियो फाइल है, तो जितना ज्यादा लेंथ उतना ज्यादा साइज। रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन 16 बिट, 24 बिट, 32 बिट। बोल रहा 24 बिट स्टैंडर्ड इसलिए चलता है, रेजोल्यूशन होता है हमारा मीटरिंग। टाइम बेस, टाइम बेस तो मैंने आपको बताया था, आपके पास सिलेक्शन है सैंपल, सेकेंड्स, बार्स एंड फ्रेम्स। बार्स म्यूजिकल प्रोजेक्ट के लिए, म्यूजिकल सॉन्ग्स या म्यूजिक से रिलेटेड जो भी हम काम करेंगे वो बार्स एंड बीट्स में जाएगा। मूवी से रिलेटेड है तो फ्रेम्स में, सेकेंड्स में, जिंगल्स वगैरह हैं तो, और फाइनली सैंपल्स में। टाइम सिग्नेचर की सिग्नेचर ये मैं बता चुका हूं आपको। चलते हैं नेक्स्ट कीबोर्ड सेटअप पे। कीबोर्ड सेटअप भी मैंने आपको लास्ट उसमें बताया था। और आपका कीबोर्ड अगर लिस्ट में है तो इजी है, आपको वो सिलेक्ट कर लेना है। एक्सियम, ये सब एक्सियम के मॉडल हैं, एमओडियो के। अगर आपके पास एमओडियो का कीबोर्ड है तो आपको मॉडल सेलेक्ट कर लेना है। नेमिंग हो गया, उसके बाद आपको सिर्फ अपना कनेक्शन जो इंस्टॉल हुआ हुआ है आपका कीबोर्ड, वो यहाँ से इनपुट में सेलेक्ट कर लेना है, रिसीव फ्रॉम। बस इसका सेटअप हो गया। ओके कर देना है, वो यहाँ शो करेगा, कनेक्शन दिखाएगा आपको। ओके करने के बाद हमारा सेटअप है रेडी। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, मैं आपको टूल्स और ब्राउजर के बारे में बताऊंगा। तो टूल्स जो हैं ये सब एडिटिंग टूल्स बोलते हैं मैंने। आपके पास ये टूल्स हैं एडिटिंग करने के लिए। ऑडियो, आपके पास जो भी ऑडियो है, जैसे मैंने ये एक लूप लिया हुआ है यहाँ पर, इस ऑडियो को एडिट करने के लिए ये सब टूल्स हैं। ऑडियो एंड मीडिया बेसिकली,
एक मिडी ट्रैक भी मैं बना देता हूँ, इंस्ट्रूमेंट ट्रैक। वैसे तो मुझे बनाने की जरूरत नहीं है, ब्राउजर इसके लिए मैंने सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप। स्टूडियो वन का सबसे बेस्ट पार्ट ड्रैग एंड ड्रॉप। ये ऑटोमेटिकली मिडी ट्रैक क्रिएट हो गया, इंस्ट्रूमेंट ट्रैक क्रिएट हो गया, कनेक्ट हो गया, मैं इसे प्ले कर सकता हूँ। और ये है मिडी फाइल, एक मिडी फाइल भी क्रिएट कर लेते हैं। टूल्स में अभी सबसे पहला टूल्स आप अगर देखेंगे तो लिंक एरो एंड रेंज टूल। बेसिकली अगर मैं इसे सिंगल रेंज टूल एंड एरो टूल, ये सेपरेट टूल्स हैं। और ये स्मार्ट टूल, ये दोनों को लिंक करने से बन जाता है हमारा स्मार्ट टूल, यानी कि हाफ एंड हाफ। अगर मैं इसको सिंगल सेलेक्ट करता हूं तो इसको आप देखेंगे मार्की टूल पूरे में दिखा रहा है, मैं कहीं भी जाऊं मार्की टूल ही दिखेगा। ये बेसिकली सिलेक्शन टूल है, इतना पार्ट सेलेक्ट कर सकता हूं, मैं एडिट कर सकता हूं, कट करना है तो मैं कट कर सकता हूं, मुझे फाइल कट करना है। ये कटिंग टूल है। इरेज टूल, सिंपल इरेज करने के लिए। और सबसे बेस्ट हमारा जो है वो अंडू, जो आपको एडिट में अंडू, इसका शॉर्टकट है कंट्रोल जी। मोस्टली अगर आप विंडोज यूज करते हैं या कोई भी सॉफ्टवेयर यूज करते हैं तो अंडू आपको पता ही होगा। अभी हो गया स्मार्ट टूल, उसने दोनों को कनेक्ट कर दिया। अभी मैं अगर नीचे जाता हूं तो ये सिलेक्शन टूल है, ऊपर जाता हूं तो ये मार्की टूल है। तो मैं दोनों काम कर सकता हूँ, सिलेक्ट भी कर सकता हूँ, एडिट भी कर सकता हूँ, सिलेक्शन भी कर सकता हूँ। अगर मैं इसे डबल क्लिक करूं तो मैं इसे इतने पार्ट को सेपरेट भी कर सकता हूँ। अंडू करते हैं। नेक्स्ट, जैसे मैंने बताया स्प्लिट टूल, स्प्लिट टूल का जरूरत मोस्टली पड़ता ही नहीं, क्योंकि इससे ही हम स्पेस, अगर हम जाते हैं स्मार्ट टूल हमारा ये काम भी कर देता है। जैसे मैं अगर यहाँ जाता हूँ सेलेक्ट करने की जगह अगर मैं यहाँ डबल क्लिक करूँ तो ये स्प्लिट हो जाता है, स्प्लिट भी कर सकते हैं। डिलीट टूल, हम यहाँ से टूल भी ले सकते हैं या फिर इसका शॉर्टकट है डिलीट, यहाँ से कीबोर्ड से हम डिलीट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है पेन टूल, ऑटोमेशन क्रिएशन के टाइम आता है। फ्री हैंड, लाइन, पेंडोर, ये अलग अलग शेप्स हैं। ये जब हम ऑटोमेशन में जाएंगे तब मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। नेक्स्ट है म्यूट टूल। म्यूट टूल सिंपल म्यूट करने के लिए, म्यूट एंड अनम्यूट, कोई भी पार्ट अगर हमें म्यूट करना है सॉन्ग में उसके लिए इसका भी शॉर्टकट है शिफ्ट एम, अनम्यूट एंड म्यूट करने के लिए। नेक्स्ट है बैंड टूल। बैंड टूल के बारे में मैं एडवांस सीरीज में बात करूंगा, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट टूल है और बहुत यूजफुल टूल है। नेक्स्ट है लिसन टूल, ये सुनने के लिए। टाइमलाइन में हम कहाँ हैं, किस ट्रैक में क्या साउंड है, अगर बहुत सारे ट्रैक्स हैं आपके पास तो आपको सुनने के लिए, सर्च करने के लिए अच्छा ऑप्शन है। फिर है इन्फो व्यू, अगर आप बिगिनर लेवल पे हैं तो मैं कहूँगा आप इसे ऑन ही रखिए। ये आपको इन्फो देगा एवरी स्पेस की। स्टूडियो में आप कहीं भी जाएंगे एडिट विंडो में तो आप क्या कर सकते हैं, ये आपको पूरा इन्फॉर्मेशन देगा। जैसे अभी मैं यहाँ हूँ, मार्की टूल सेलेक्टेड है, आप देख रहे हैं, तो एरो टूल, क्रिएट रेंज आप पढ़ सकते हैं, इंक्लूड रेंज, शिफ्ट होल्ड करता हूँ तो आप देखिए इंक्लूड रेंज ऑन हो गया। टूगल स्नैप, एड रेंज ट्रैक, स्प्लिट इवेंट, कंट्रोल स्प्लिट टूल। अब यानी कि अगर मैं कंट्रोल होल्ड करता हूँ अभी ये स्प्लिट टूल आ गया, देखिए। तो मुझे सब गाइड कर रहा है मैं क्या प्रेस करने से क्या टूल और क्या फंक्शन मैं यूज कर सकता हूँ स्टूडियो वन का। काफी अच्छा ऑप्शन है ये, और आप चाहे तो इसको सेपरेट अलग विंडो में भी रख सकते हैं तो और इजी हो जाएगा। काफी यूजफुल इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से मिलती रहेंगी। नेक्स्ट है ऑडियो बैंड टूल। जैसे मैंने बताया ये बैंड टूल, ये बैंड टूल दोनों ऑडियो का टाइमिंग एडिट करने के लिए। स्ट्रिप साइलेंस, सिंपल ये अगर आप ऑडियो रिकॉर्ड कर रहे हो या कोई प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हो, बीच में जो साइलेंसेस है वो निकालने हैं तो ये उसके लिए काम करता है। इसके बारे में भी हम आगे देखेंगे।
नेक्स्ट है क्वांटाइज। वीडियो अगर आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो, कुछ भी प्ले कर रहे हो, तो उसे क्वांटाइज करने के लिए ये पूरा इसका अपना विंडो है, अपना सेक्शन है क्वांटाइज का। नेक्स्ट है मैक्रो। ये भी एडवांस लेवल में मैं आपको बताऊंगा मैक्रोस क्या है। इनपुट क्वांटाइज, ये अगर ऑन रहेगा आपका तो आप जो कुछ भी प्ले करोगे ऑटोमेटिकली क्वांटाइज हो जाएगा, लेकिन उसमें ध्यान रखना है आपको क्वांटाइज वैल्यू आपने क्या सेलेक्ट की हुई है। जो वैल्यू यहाँ होगी उसी वैल्यू को ये यहाँ पर क्वांटाइज कर देगा आप जो भी प्ले करोगे, और ये ऑफ रखोगे तो जो भी आप प्ले करोगे वैसे ही रहेगा जैसा आपने प्ले किया। नेक्स्ट है टाइम बेस बार, सैंपल्स, सेकेंड्स एंड फ्रेम। जैसे मैंने आपको बताया था, जो विंडो में आप यहाँ से भी टाइमलाइन चेंज कर सकते हो। तो अभी मैं म्यूजिक में हूँ इसलिए बीट्स टाइमलाइन बार्स एंड बीट दिखा रहा है, यानी कि 7 बार से 10 बार तक का ये 4 बार का लूप है जो मैं यूज कर रहा हूँ। और अगर मैं यहाँ टाइम बेस चेंज कर देता हूँ सेकंड्स में, तो ये मुझे सेकंड्स बता रहा है अभी कि कितने सेकंड मैं काम कर चुका हूँ। तो जिंगल या मूवी या सॉन्ग अगर आप टाइम बेस देखना है तो आप सेकंड में जा सकते हैं। सैंपल्स, यहाँ तक कितने सैंपल्स हो चुके हैं। और लास्ट फ्रेम्स, मूवी का या वीडियो का कुछ हम काम करें तो हम फ्रेम वाइज भी काम कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसे बार्स एंड बीट्स पे रख देता हूँ। स्नैप अडेप्टिव, स्नैप टूल जो है ये भी काफी इंपॉर्टेंट टूल है। सपोज आपकी फाइल है, सेपरेट फाइल है, तो आप अगर देखेंगे तो ये देखिए स्नैप हो रहा है, ये फ्रीली मूव नहीं हो रहा है क्योंकि स्नैप ऑन है। ये स्नैप टूल है, ये ऑफ हो गया। अब मैं इसको फ्रीली किधर भी मूव कर सकता हूँ टाइमलाइन में। अगर ये ऑन होगा तो ये स्नैप होगा। तो जैसे कि ये अडेप्टिव पे है, ये जूम लेवल पे काम करता है। ज्यादा जूम होगा फ्रीली, बीच में देखिए आप फ्रीली, लेकिन जैसे ये पॉइंट के पास जाएगा स्नैप हो जाएगा। सेम अगर जूम आउट ज्यादा होगा तो ये भी बड़ी वैल्यू पे स्नैप होगा। अब ये बार्स पे स्नैप होगा, तो जो जूम लेवल है वो उसको अडेप्ट करके ये उसके हिसाब से ऑटोमेटिकली स्नैप करेगा। और अगर आप पर्टिकुलर कुछ चूज करेंगे तो बार के हिसाब से अगर आपको करना है तो बार अगर सेलेक्ट करेंगे तो बार पे स्नैप होगा। नेक्स्ट है रिपल एडिट। ये भी एडवांस लेवल एडिट है, इसके बारे में मैं आपको एडवांस लेवल में बताऊंगा। फिर है आपका ऑटो स्क्रॉल, शॉर्टकट इसका है। ऑटो स्क्रॉल का काम क्या है, आपका जो ये जो स्क्रॉल है इसको स्क्रॉल बार बोलते हैं। ये देखिए आप स्क्रीन से बाहर हो गया, ये ऑन रहेगा तो पर पेज ये ऑटोमेटिकली ऑटो स्क्रॉल होगा, पेज हमारे पास सामने नेक्स्ट पेज आ जाएगा। ये ऑन है, अभी चल रहा है। फिर कर्सर फॉलो एडिट पोजीशन, ये भी एडवांस है। स्क्रैच पैड एडवांस। और ये वीडियो प्लेयर, बेसिकली जो वीडियो अगर हम वीडियो का कुछ काम करें तो वीडियो प्लेयर शो करने के लिए ऑन ऑफ। तो ये थे स्टूडियो वन के टूल्स, इनके बारे में हम और डिटेल में आगे एडवांस में देखेंगे। नेक्स्ट आते हैं ब्राउजर। ब्राउजर बेसिकली आपको स्टूडियो वन में जो भी मटेरियल आप लेना चाहते हैं या स्टूडियो वन से रिलेटेड जो भी फाइल्स है वो सब आपको यहाँ शो करता है। पहला इंस्ट्रूमेंट्स, आपके सिस्टम में कितने इंस्ट्रूमेंट इंस्टॉल आपने किए हैं। ये तो प्रीसोनस की अपनी इंस्ट्रूमेंट है जो आप इंस्टॉल करते हो, साथ में इंस्टॉल होते हैं। उसके अलावा ये थर्ड पार्टी प्लगइन्स हैं जो मैंने इंस्टॉल की हुई हैं। आपके पास जो प्लगइन्स आप इंस्टॉल करोगे वो सब डिफरेंट प्लगइन या सब यहाँ शो करता है। और बहुत इजी है, जो भी प्लगइन मुझे चाहिए, जैसा कि मैंने ये प्रेजेंट डाला था, अगर सपोज मुझे रिदम प्रोग्रामिंग करना है, इम्पैक्ट जो है इसका ड्रम मशीन टाइप इंस्ट्रूमेंट है, मैं इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके कर दूंगा। ये ऑटोमेटिकली इसने ट्रैक बना दिया, क्रिएट कर दिया, प्रीसेट मैंने लोड किया और मैं ये प्ले कर सकता। तो सिंपल एंड इजी है, यूसेज बहुत इजी है। वैसे ही यहाँ इफेक्ट्स, जो भी इफेक्ट्स आपके सिस्टम में है, जो भी आपने थर्ड पार्टी इंस्टॉल किए हैं या स्टूडियो वन के जो हैं वो तो यहाँ शो करेंगे। अगर आप वेंडर में जाएंगे तो ये स्टूडियो वन के अपने प्लगइन्स है।
जो कि काफी है। ये सब स्टूडियो वन की प्लगइन्स हैं। बाकी जो है वो थर्ड पार्टी प्लगइन्स हैं जो मैंने एक्स्ट्रा इंस्टॉल की हुई हैं। प्लगइन्स का भी सेम है। अगर ये लूप है, मुझे इसको इक्यू करना है, तो मेरे पास ऑप्शन है। मैं यहाँ से इक्यू प्लगइन सेलेक्ट करके, ये प्रो इक्यू, अच्छी क्वालिटी का इसका इक्यू है, ड्रैग एंड ड्रॉप, बस ये ऑटो। अगर हम देखेंगे तो इंसर्ट में आ गया है प्लगइन, यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ गए। हमें ड्रैग करके यहाँ डालने की जरूरत नहीं है, अगर हम ट्रैक पे भी डालेंगे तो भी आ जाएगा। फिर ये इसके प्रीसेट्स हैं। ड्रम्स क्या साउंड है, आप उसके हिसाब से सर्च कर सकते हैं प्रीसेट्स। काफी सारे प्रीसेट्स हैं जो इसके साथ आते हैं, और आप अपने खुद के प्रीसेट भी सेव कर सकते हैं इस मेन्यू में जाके। स्टोर प्रीसेट, अपडेट प्रीसेट, लोड प्रीसेट, शो इन ब्राउजर। सिस्टम में कहाँ है सारे प्रीसेट, वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ है, ये रहा इसका प्रीसेट। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ ये छोटा टैग पे, तो ये सारे प्रीसेट यहाँ भी शो करता है। प्लगइन ना लेके मैं डायरेक्ट प्रीसेट भी डाल सकता हूँ यहाँ। अगर मुझे कोई प्रीसेट, सपोज 808 का, तो ये प्रीसेट मैंने डाला, ऑटोमेटिकली वो प्रीसेट के साथ लोड होगा। तो बहुत अच्छे फीचर्स हैं, बहुत इजी फीचर्स हैं स्टूडियो वन में। नेक्स्ट है लूप्स। जो आपने जो इंस्टॉल किया है लाइब्रेरी, अगर इसकी लूप लाइब्रेरी इंस्टॉल की है तो सब यहाँ शो करता है। फाइल्स पे आ जाते हैं। फाइल्स में आपके सिस्टम में आपको ऐसा शो करेगा, आपकी जो ड्राइव्स हैं, प्रोजेक्ट ड्राइव, सी ड्राइव, लूप्स, लाइब्रेरीज अगर आपके पास हैं तो आप सब यहाँ से यूज कर सकते हैं। ये भी सेम ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर है। जैसे ये सैंपल्स हैं, मेरे सैंपल्स हैं, तो मैं अगर लूप्स में मुझे कुछ सर्च करना है, मैं यहाँ प्रीव्यू भी कर सकता हूँ। सपोज ये लूप है, यहाँ से प्ले करूंगा, अभी ये ओरिजिनल टेम्पो पे चल रहा है, जो इस फाइल का टेम्पो है। ये अगर आप देख रहे हैं, अगर मैं इसे ऑन कर देता हूँ तो हमने देखा इसका टाइमिंग चेंज हो गया। मेरे प्रोजेक्ट का जो टेम्पो है, अब ये उसमें प्ले होगा। सिंगल टाइम प्ले होगा। अगर लूप ऑन करते हैं तो ये लूप कंटिन्यू चलता रहेगा। हम अपने प्रोजेक्ट के साथ प्रीव्यू करके भी सुन सकते हैं इसको। और अच्छा लगा, अगेन सेम ड्रैग एंड ड्रॉप। और आपने देखा ये, क्योंकि मैंने सेलेक्ट किया था, फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, जिस टाइम क्रिएट करते हैं उस टाइम हमारे पास ऑप्शन रहता है स्ट्रेच ऑडियो फाइल टू सॉन्ग टेम्पो। तो ये हमने सेलेक्ट किया था, इसलिए इसने ऑटोमेटिकली इसको स्ट्रेच कर दिया। टाइम स्ट्रेच अगर मैं ऑफ करता हूँ, डोंट फॉलो, तो ओरिजिनल फाइल साइज ये है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये स्ट्रेच किया तो ये ऑटोमेटिकली प्रोजेक्ट टेम्पो में स्ट्रेच कर दिया इसने। क्लाउड और शॉप, ये ऑनलाइन फीचर्स हैं इनके, शॉपिंग करने के लिए, और इनका अपना जो पर्सनल क्लाउड है वो यूज करने के लिए। लास्ट ऑप्शन है पूल। प्रोजेक्ट में हमने फाइल्स यूज किए हैं, ऑडियो फाइल जितनी भी की हैं, चाहे वो एक्सटर्नल हैं या हमने खुद रिकॉर्ड किए हैं, वो सब यहाँ शो करता है। जैसे आप देख सकते हो ये फाइल, ये यही फाइल है, ये फाइल है, और ये फाइल है। तो मैं अगर इसको डबल क्लिक करूं तब मैं यहाँ से भी सुन सकता हूँ। पूल में मेरे पास फाइल है, मैं सपोज ये फाइल ऑप्शन है मेरे पास, मुझे दूसरी जगह चाहिए, तो ऑब्वियसली मैं कंट्रोल डी डुप्लीकेट करके लेके जा सकता हूँ, ट्रैक करके। नहीं तो पूल के थ्रू भी मैं, जैसे सपोज मुझे ये फाइल यहाँ चाहिए, अब मुझे वहां जाना पड़ेगा, वहां से कॉपी करके यहाँ आना है, उससे बेटर मैं पूल से भी ड्रैग करके ले सकता हूँ सेम फाइल। लास्ट ऑप्शन है हमारे पास सर्च का, जो कि सबके लिए, जिस विंडो में आप हो ये सबके लिए काम करेगा। यहाँ सर्च करना है तो ये इफेक्ट्स में है, तो सर्च करना है कोई इफेक्ट मुझे पर्टिकुलर, तो मैं सर्च कर सकता हूँ। इंस्ट्रूमेंट सर्च करना है तो मैं इंस्ट्रूमेंट सर्च कर सकता हूँ। लूप्स में कुछ सर्च करना है, सर्च कर सकता हूँ। ऐसी फाइल्स में भी, मेरे सिस्टम में कोई फाइल मुझे सर्च करनी है तो मैं यहाँ से सर्च कर सकता हूँ, सेम पूल में। तो ये था स्टूडियो वन का ब्राउजर और टूल्स। होप आपको
इस वीडियो से कुछ सीखने मिला हो, और अगर आप चाहते मैं और वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बोल सकते हैं। कोई पर्टिकुलर टॉपिक अगर आपको पूछना है तो आप वो भी पूछ सकते हैं। थैंक यू गाइस।